रफीक भाई के साथ लूडो खेलने लगी तो मैंने रफीक भाई को कहा कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। रफीक भाई कहने लगे, इरम बहन क्या कह रही हो? मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ करना चाहते हो तो मैं राजी हूँ। रफीक भाई भी बहक गए थे और वो मेरे साथ करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन मैंने कहा था कि तुम बल्ब बंद कर देना। रफीक भाई ने बल्ब बंद करके जैसे ही मेरे साथ पूरी रात। प्यारे दोस्तों, कहानी फुल मजेदार है। कहानी से पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कहानी से सही तरह मजा हासिल हो सके। मेरा नाम इरम है, मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे भाई की उम्र 17 साल है और मेरा भाई मेरे से 1 साल छोटा है। हम दोनों बहन भाई मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। मेरे अबू सरकारी मुलाजिम हैं और वो इनकम टैक्स में जॉब करते हैं। हमारे पास अपनी काफी प्रॉपर्टी थी, इसलिए अब्बू ने भाई को भी गाड़ी वगैरह लेकर दी थी। हम दोनों बहन भाई गाड़ी में स्कूल जाते थे। मैं स्कूल के बाद वापस आकर अम्मी के साथ काम काज में हाथ बटाती थी, क्योंकि अम्मी काफी बीमार रहती थी और अब्बू अम्मी की अच्छी देखभाल नहीं करते थे। इसलिए मैं अम्मी का काफी ख्याल रखती थी और अम्मी के काम काज में उसका साथ देती थी। मेरी अम्मी दम की मरीज थी और उनको दवाइयों की काफी जरूरत होती थी। एक दिन मैंने अब्बू को कहा था कि मैं मैट्रिक के बाद घर में रहूंगी और अपनी माँ की खिदमत करूंगी। अब वो भी मेरी बात मान गए थे और कहने लगे थे, तो ठीक है बेटा, आप अपनी माँ की खिदमत किया करो और पढ़ाई को छोड़ दो। मुझे भी पढ़ाई कुछ पसंद नहीं थी। अब मेरा भाई रफीक पढ़ाई करने जाता और वो मैट्रिक में पढ़ने लगा था, लेकिन मैंने मैट्रिक में ही स्कूल छोड़ दिया था और घर बैठ गई थी। मैं सारा दिन मोबाइल पर फिल्म, गाने और ड्रामे वगैरह देखती थी। ड्रामे देख देख कर मैं खराब होने लगी थी और मेरा दिल करता कि मैं भी अब किसी लड़के के साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं थी और मेरे अबू बहुत सख्त मिजाज आदमी थे, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती थी। मेरा भाई रफीक मुझे बहुत पसंद था और मैं उसके साथ काफी हंसी मजाक करती थी। रफीक भाई भी मजाक मजाक में कह देते थे कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो और जब तुम ब्याह कर अपने ससुराल चली गई तो मेरा दिल नहीं लगेगा। इसलिए रफीक भाई मजाक में कहते थे कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। मैं भी खुश हो जाती। मुझे कोई शादी का शौक नहीं था, लेकिन एक लड़के की जरूरत थी जो मेरे साथ वो सब कुछ करे। एक दिन मेरे अबू इस्लामाबाद में गए, किसी मीटिंग में जाना था क्योंकि हम मुल्तान में रहाश पजीर थे और हम एक गांव से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अबू ने शहर में काफी प्रॉपर्टी ले रखी थी। अम्मी गांव से थी, इसलिए अम्मी अबू को शहर नहीं जाने देती थी। अबू को इस्लामाबाद में किसी काम में जाना था और वहां उनकी 2 या 3 दिन लग जाने थे, इसलिए अबू चले गए थे। अबू के जाने के बाद मैं रफीक भाई से काफी खुलकर बात करने लगी थी और मजाक करती थी। शाम के वक्त हम लूडो खेलते थे और मैं रफीक भाई के कमरे में चली जाती थी। लूडो खेलने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो जाती। एक दिन रफीक भाई कहने लगे, आओ तुम्हें मैं बाइक पर आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ। रफीक भाई जब मुझे बाइक पर ले जा रहे थे तो अजीब तरह की हरकतें करने लगे थे। मुझे रफीक भाई की वो हरकतें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि कोई भाई बहन के साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। मैंने उसको समझाया कि भाई मैं आपकी बहन हूँ और कोई भी ये हरकत बहन के साथ नहीं करता, लेकिन रफीक भाई काफी खराब थे और वो बार बार मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाते। मैं पीछे जाके उनके साथ लगती और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। हम आइसक्रीम खाकर वापस आने लगे तो रफीक भाई कहने लगे, इरम बहन मुझे माफ कर दो। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से खुश थी और चाहती थी कि रफीक भाई दोबारा मेरे साथ वो काम करें। वापस आने के बाद मैं रफीक भाई के कमरे में बैठ गई थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने कमरे में जाऊं। मैं रफीक भाई के साथ लूडो खेलने लगी तो मैंने रफीक भाई को कहा कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। रफीक भाई कहने लगे, इरम बहन क्या कह रही हो? मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ करना चाहते हो तो मैं राजी हूँ। रफीक भाई भी बहक गए थे और वो मेरे साथ करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन मैंने कहा था कि तुम बल्ब बंद कर देना। रफीक भाई कहने लगे कि तुम तो मेरी सगी बहन हो और मैं तुम्हारे साथ इस तरह का काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसको बता दिया था कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश से पहले मेरी माँ मर गई थी, इसलिए अबू ने दूसरी शादी कर ली और तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे शर्म आ रही है। हम लाइट बंद करके ये काम करेंगे।
بھائی بھی میری بات مان گئے تھے اور میرا ساتھ دینے لگے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ کافی سکون حاصل کیا تھا۔ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں آپ کی سگی بہن نہیں ہوں، لیکن وہ کام کرنے کے بعد مجھے کافی شرم آئی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ اب میں شادی کر لوں۔ ابو نے میری شادی کر دی تھی، لیکن گھر میں ہی لڑکا رکھ لیا تھا۔ اب میں اپنی ماں کی خدمت بھی کرتی تھی اور اپنے گھر میں رہتی تھی۔ تو جی دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی کہانیاں ہر روز سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔